A very good morning to all of you. जिम्नोस्पर्म की सीरीज में हम पाइनस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पाइनस का जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे डेवलप होता है, क्या उसका शेप है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या पोजीशन है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली फीमेल कोन की मॉर्फोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो रहा था। वो ही हम कई सीरीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आज के लिए मॉर्फोलॉजी का ही बात करते हैं। ठीक है, मेल जो फीमेल कौन है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, क्या पोजीशन है, उसके केस में क्या स्पेसिफिक है, पाइनस के केस में फीमेल कौन को लेकर के क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं जिसकी वजह से उसे एक खास कैटेगरी मिली हुई है। राइट, तो इन सब की आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो फीमेल कौन होता है उसकी पोजीशन क्या है प्लांट में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बेसिकली जो पाइनस है वो एक मोनोशियस स्पीशीज है, जैसे कि साइकस एक डायोशियस स्पीशीज थी। ठीक है, मोनोशियस का मतलब ही हुआ कि मेल एंड फीमेल प्लांट प्रेजेंट ऑन अ सेम male and female reproductive organ present on a same plant. It may be present on a different branches but on a same plant. ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोशियस कंडीशन। यही वजह है कि पाइनस इन कंपैरिजन टू साइकस उसके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा बढ़ गए, नहीं तो अब तक की पाइनस भी शायद पहुंच चुका होता फॉसिल की कैटेगरी में। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि फीमेल कून की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है जो मेल कून है उसका अगर उस मेल कून की बात करें तो उसकी पोजीशन क्या थी कि वो जो लॉन्ग शूट है, ठीक है, उस पर जो स्केली लीव्स हैं उनकी एक्सिल पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम काइंड ऑफ वैसे ही सेम पोजीशन इसकी भी है, डॉर्फ शूट के जैसी, या ये कहें कि मेल कून जैसे लगता है वैसे ही फीमेल कून है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे मेल कौन था वो उसका जब क्लस्टर की हम बात करते थे, एक तो हर ईयर वो डोमिनेट करता था, हर ईयर ग्रो अप करता था, हर ईयर निकलता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, और उसकी जो क्लस्टर था उसमें लगभग हमने पढ़ा था कि 15 to 140 तक मेल कौन हो सकते थे। राइट, अब अगर फीमेल कौन की बात करें तो इनका जो नंबर है वो लिमिटेड होता है। इसके केस में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम रेंज है वो 2 to 4 की है। ठीक है, 2 to 4 की है। इसका रीज़न एक ये भी है कि एक जो फीमेल कोन है इसका, जब इस फीमेल कोन की बात करते हैं तो इसके मैचुरेशन में ही एक सिंगल कोन में उसके मैचुरेशन में 3 इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो इनका पहली बात है जो ग्रुप है वो कितना 2 से 4 का होता है। ठीक है, लिमिटेड है। राइट, दूसरी बात है इसकी पोजीशन क्या है, सेम एज मेल कोन। ठीक है, या ड्वार्फ शूट। ड्वार्फ शूट भी कहाँ लग रही थी, जो लॉन्ग शूट है उसमें उस पर जो स्केली लीव्स लगी हैं, ठीक है, उसकी एक्सेल पर ही तो थी ड्वार्फ शूट। सेम काइंड ऑफ जब फीमेल कोन की बात करते हैं तो उसकी पोजीशन भी क्या है कि वो भी लॉन्ग शूट के जो स्केली लीव्स लगी हुई हैं, ये लॉन्ग शूट है, इस पर स्केली लीव्स आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है। ठीक है, इसके स्केली लीव्स की जो एक्सेल है उसी से जो फीमेल कोन है वो भी जर्मिनेट करता है। ठीक है, वो भी फीमेल कोन की जो पोजीशन है वो भी स्केली लीव्स की एक्सिल से है। राइट, अब ये बात करें कि ये जो इस पर अटैच्ड दिखाया हुआ है ये फर्स्ट ईयर का फीमेल कोन है। ठीक है, ये लगभग इसकी अगर मेजरमेंट की बात करें, एक तो ओवल इन शेप होता है, और मेजरमेंट की बात करें तो लगभग 1.5 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो सकता है। राइट, इस और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो मेल कोन है उसमें भी तो माइक्रोस्पोरोफिल्स थी लगी भी ना, वो ही एक पर्टिकुलर कोन एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज होकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही थी। यहाँ पर क्या है कि सेम काइंड ऑफ यहाँ पे जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो भी एक कोन एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज रहती हैं। ठीक है, और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं जब फीमेल कोन मतलब जर्मिनेट करता है या उसका पहला साल होता है। ठीक है, उस दौरान एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में ही होता है। नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर की बात करें तो
यही जो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा हो जाता है, यानी जो अब तक की चीज़ 4 सेंटीमीटर की थी वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक हाइट या ये कह लें कि लेंथ या मेजरमेंट उसका 15 सेंटीमीटर तक हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि यही जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर या ओविलिफेरस स्केल्स होती हैं, ब्रैक्ट्स होती हैं, वो हल्का सा लूज हो जाती हैं या एक्सटांड कर जाती हैं, एक्सपांड कर जाती हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट में इन कंपैरिजन टू साइज बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लूज हो जाता है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, राइट। इन द थर्ड ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो और ज़्यादा लूज हो जाती हैं, राइट। और चूँकि मेगास्पोरोफिल लूज ज़रूर होती हैं, क्यों? क्योंकि जो ओविलिफेरस स्केल है, ठीक है, जो वुडी स्ट्रक्चर आपको देखने में बिल्कुल ये कैसा लगेगा, अगर इसकी इसकी बात करें तो ये देखने में कुछ कुछ पाइनएप्पल के जैसा लग रहा है। पाइनएप्पल में ये होता है कि वो स्मूथ सा लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको देखोगे पाइनस के कोन को, फीमेल कोन को स्पेशली, तो वो लगेगा कि किसी ने वुड को कट कर दिया है और बहुत अच्छी से सुंदर सी नक्काशी करी हुई है, जिसकी वजह से वो उसकी जो क्या बोलते हैं, ओविलिफेरस स्केल है वो वुडी स्ट्रक्चर दिखाती है। ठीक है, वो ही एक्सपांड होकर के ऐसा लगता है कि कट करके किसी ने बहुत आर्टिस्टिक वर्क किया हुआ है, राइट। तो जब इसकी बात करते हैं, और वो है क्या कि वही मेगास्पोरोफिल जो अब तक की स्पाइरली अरेंज थी और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही थी, वो ही अब लूज हो गई है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका, दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ फीमेल कोन, राइट। अब अगर एक मेगास्पोरोफिल निकाल करके हम उसकी बात करें, ठीक है, मेगास्पोरोफिल का एक मेगास्पोरोफिल निकाल के प्लग आउट करके उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लीफी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जो कहलाता है ब्रैक्ट स्केल। अब तक साइकस में आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा था कि जो पहली बात वो कोन फॉर्म में ही नहीं था। ठीक है, फीमेल कोन कहाँ कोन फॉर्म में थी, वो लिटरली प्रेजेंट रहता था, राइट। यहाँ पे कोन तो है और कोन के ही साथ में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है, जिसे ब्रैक्ट स्केल कहते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो एक मेगास्पोरोफिल है उसमें दो तरह की स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, स्केली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर लीफी स्ट्रक्चर होता है उसे ब्रैक्ट स्केल कहते हैं, और एक जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है उसे ओव्यूलिफेरस स्केल कहते हैं, और ये वुडन इन अपीयरेंस होता है। ठीक है, यानी कि लगता है कि वुड का ही बना हुआ है, ठीक है, अपने आप में ही लकड़ी का बना हुआ है। यही जब एक्सपांड कर जाता है तो वही थोड़ा सा लूज लगने लगता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि ये तो ट्रायंगुलर शेप का जो पार्ट हो गया वो स्टेराइल पार्ट होता है, इसे एपोफाइसिस भी कहते हैं, सॉरी यस, इसे एपोफाइसिस भी कहते हैं। जस्ट इस ट्रायंगुलर शेप के बिलो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक रहम्बोइडल शेप का, यानी कि कुछ स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसे बोलते हैं, और ये है क्या, वो ही वुडन स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, यानी ये ओविलिफेरस स्केल का ही पार्ट है, जिसे बोलते हैं अम्बो, राइट। अम्बो के बाद अगर हम बात करें तो ये जो ये और ओविलिफेरस स्केल अगर इन कंपैरिजन, जैसे कि आपको मालूम है कि सारे के सारे जितने भी ओव्यूल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो ऑर्थोट्रोपस होते हैं, यूनिटैग्मिक होते हैं। ठीक है, तो इंटैग्यूमेंट भी तो प्रेजेंट होगी, तो यही ओविलिफेरस स्केल एक्सटैंड होकर के जो इंटैग्यूमेंट वाला पार्ट है वो बनाती है। ये इंटैग्यूमेंट एक्सटैंड होकर के माइक्रोपाइलर रीजन बना रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों साइड पे इंटैग्यूमेंट है। ठीक है, जब आप एलएस देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इंटेगुमेंट ये क्या बनाती है, जो एक नैरो स्ट्रक्चर है या नैरो एंड बनाती है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, जस्ट बिलो द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज अ स्पेस, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉलन चेम्बर। पॉलन चेम्बर एंड जस्ट बिलो द पॉलन चेम्बर देयर इज अ 2 in नंबर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ओव्यूल्स की जो पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर मेगास्पोरोफिल पर कहाँ पे होती है, अडाक्सियल साइड पे, दैट मीन्स डोर्सल सरफेस पे, राइट। इसी वजह से यहाँ पे
प्रेजेंट नहीं, मतलब बनाया नहीं है। जब कट करेंगे एलएस तो आपको इसमें नज़र आएगा। ये तो हो गई बात एक मेगास्पोरोफिल की कि एक मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके भी लिए मतलब इसके लिए भी कई सारी थ्योरीज दी गई इसके मॉर्फोलॉजिकल नेचर को लेकर के। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि ये जो मेगास्पोरोफिल है फीमेल कोन का, या जो फीमेल कोन है उस किसी का मानना था ये एक लीफी, मतलब कि बहुत सारी लीव्स हैं, या क्योंकि मेगास्पोरोफिल है तो एज सच लीफी, तो वो वही सारी लीव्स फ्यूज होकर के ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। कुछ का मानना था नहीं ये प्लेसेंटा है, कुछ का मानना था नहीं ये इन्फ्लोरेसेंस है। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो दी थी फ्लोरिन ने दी थी, सीड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसको मैं बाद में बताऊंगी कि वो क्या थी एग्जैक्टली। पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर एलएस ऑफ ओव्यूल, एलएस ऑफ फीमेल कौन देखोगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि सेंट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है। जो अपर साइड की जो ब्रैक्ट स्केल्स होती हैं, या ये कहें कि मेगास्पोरोफिल्स होती हैं कोन में ही, जो अपर और लोअर या अपर या बेस की जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, राइट। रेस्ट ऑफ दी मिडिल वाले या सेंटर वाली वो सारी की सारी फर्टाइल होती हैं। ऊपर वाले दोनों में, यानी ऊपर वाले में एंड नीचे वाले में ओव्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, बाकी रेस्ट ऑफ दी सभी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कितने नंबर में? 2 नंबर में, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर ओव्यूल की बात करें तो देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख सकता है, ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है वो बेसिकली वेस्कुलर सप्लाई को बता रहा है, ठीक है। तो वेस्कुलर सप्लाई कहाँ पे जा रही है? ब्रैक्ट स्केल में, ठीक है। ये ब्रैक्ट स्केल डायरेक्टली एंटर कर रहा है, किससे अटैच है? कोन एक्सिस से, सेंट्रल कोन एक्सिस से, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या बना रहा है? ओव्यूलिफेरस स्केल, ठीक है। बाकी एक नॉर्मल ही है कि ये ओव्यूलिफेरस स्केल होता है, जस्ट ये माइक्रोपाइलर एंड, ये जो इंटेगुमेंट है वो एक्सटेंड होकर के माइक्रोपाइलर एंड बनाती है। जस्ट बिलो द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज अ पोलन चेंबर, एंड जस्ट बिलो द पोलन चेंबर देयर इज अ ओव्यूल। एक ओव्यूल नहीं होता, 2 ओव्यूल होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एलएस ऑफ फीमेल कोन। अब बात करें एक पर्टिकुलर, ये तो ओव्यूल की बात हो गई, ये ब्रैक्ट स्केल हो गई, ये ओव्यूलिफेरस स्केल हो गई, ये वाला पार्ट आपका ओव्यूल का हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस एक ओव्यूल को स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि एक तो ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। ये जो स्टेराइल या ओव्यूलिफेरस स्केल का जो स्टेराइल पार्ट है उसको बोलते हैं एपोफाइसिस। एज लाइक इन, जब हम साइकस पढ़ रहे थे तो भी हमने वहाँ पे एक स्टेराइल एक्सटांट स्ट्रक्चर देखा था ना, एक्सपांड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, या ये कहें कि स्टेराइल स्ट्रक्चर, उसको हम एपोफाइसिस कह रहे थे। सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी है, ठीक है। और इसके बेस पर ही अगर बात करें तो ये क्या लगे रहते हैं? ओव्यूल्स, जो कि 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं? पहली बात जो ओव्यूल्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ज़्यादातर क्या बल्कि सभी जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका केस भी ऑर्थोट्रोपस ही ओव्यूल रहेगा। ऑर्थोट्रोपस मीन्स दैट मीन्स स्ट्रेट ओव्यूल, ठीक है। स्ट्रेट मीन्स यानी कि चिलाजल एंड और माइक्रोपैलर एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या फिर ये भी कहें, सिंपल है, अर्थ से आप कंपेयर करो, ठीक है, अर्थ सरफेस से, कि अगर माइक्रोपैलर एंड टूवर्ड्स से उसका जो एंड है, माइक्रोपैलर एंड अगर टूवर्ड्स द स्काई है तो वो कहलाएगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर माइक्रोपैलर एंड बिलो, मतलब कि टूवर्ड्स द अर्थ है एंड, तो फिर वो कहलाएगा एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि एंजियोस्पर्म का, ए फॉर एंजियो, ए फॉर एनाट्रोपस, तो वो केस हो जाता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। और ऑर्थोट्रोपस जिम्नोस्पर्म का केस है। अब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात कर लेते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल फाउंड इन पाइनस कोन, ठीक है, पाइनस फीमेल कोन। अब ये देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, यानी कि ये कह सकते हैं यूनिटैगमिक तो है, दैट मीन्स कि सिंगल इंटैगमेंट प्रेजेंट है, बट उसमें लेयर्स में वो डिफ्रेंशिएट रहती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है आउटर इंटैगमेंट या फिर सार्कोटेस्टा, ठीक है। जो मिडिल है वो स्टोनी लेयर होती है, उसको बोलते हैं स्क्लीरोटेस्टा। जो इनर मोस्ट लेयर है वो अगेन फ्लैशी लेयर होती है, जिसे बोलते हैं
इनर इंटेगुमेंट या फिर इनर सार्कोटेस्टा। ऑल 3 लेयर्स आर आपस में फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं होती, डिफ्रेंशिएट होने के बावजूद, लेयर्स में तो डिफ्रेंशिएट होती हैं बट आपस में फ्यूज रहती है, जिसकी वजह से ही डिफ्रेंशिएट होने के बावजूद, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि 3 लेयर्स होने के बावजूद इसको बोल रहे हैं कि ये यूनिटेगमेंट है, दैट मीन्स केवल सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। जस्ट बिलो द इंटेगुमेंट और कवरिंग देयर इज स्पेस कॉल्ड पॉलन चेम्बर, ठीक है, और यही इंटेगुमेंट एक्सटैंड होकर के माइक्रोपाइलरेंट बना रहे हैं, ये जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। इस माइक्रोपाइलरेंट के जस्ट बिलो पॉलन चेम्बर है। पॉलन चेम्बर के बाद अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो साइट कह सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट अल्टीमेटली इसमें क्या है कि अभी तो ओव्यूल का, क्योंकि ये मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, मैच्योर हो जाता तो यही फीमेल गैमेटोफाइट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैच्योर होने के बाद आर्चिगोनिया जो डेवलप होगा वो यही तो होगा, इस वजह से इसे फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, ठीक है। ये जो सेंटर का पार्ट है उसमें देख सकते हो कि न्यूट्रिटिव लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं, न्यूसेलस या फिर एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर माइक्रोपाइलरेंट के ही साइड की बात करें, ठीक है, वहाँ पर 2 आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आर्चिगोनियम भी कह सकते हैं, किसमें, इस एक पर्टिकुलर ओव्यूल में। यही ऐसा स्ट्रक्चर इस ओव्यूल का भी होगा, ऐसे स्ट्रक्चर इस ओव्यूल का भी होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये आर्चिगोनिया हो गया। आर्चिगोनिया की जस्ट बिलो, सॉरी जस्ट अबव आर्चिगोनिया 2 इन नंबर होते हैं, देयर इज एन आर्चिगोनियल चेम्बर, ठीक है, और वो फॉर्म कैसे होता है, न्यूसेलस की वजह से, ठीक है, आर्चिगोनियल चेम्बर फॉर्म हो जाता है। तो ये हो गया आर्चिगोनियल चेम्बर। दिस इज ऑल अबाउट एलएस ऑफ, और ये सारा का सारा, और जो रेस्ट ऑफ दी टिश्यू रह गया वो मेरिस्टेमेटिक होता है, या ये कहे कि न्यूट्रिटिव होता है, वो कहलाता है न्यूसेलस का पार्ट, ठीक है। किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मैम इसकी पोजीशन क्या है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कि न्यूसेलस कहाँ पे बनना है, फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे बनना है। बाकी जो चीज़ नहीं क्लियर है वो भी जब अभी हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने केवल मॉर्फोलॉजी पढ़ी है कि देखने में जो फीमेल कौन है वो एग्जैक्टली फाइनस का होता कैसा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फीमेल कौन डेवलप कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा यस देयर इज अ वन मोर टॉपिक, बात चल रही थी, हाँ, इसका स्ट्रक्चर की मैंने बताया था कि बहुत सारी थ्योरीज दी गई इसको, इसकी मॉर्फोलॉजी को लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था कि ब्रैक्ट इसमें दिखाई पड़ रही है, और ब्रैक्ट आपको मालूम है एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म का नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये इन्फ्लोरेसेंस है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये लीव्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो ही फ्यूज्ड होकर के ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी वो सीड स्केल कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी, जो कि दी थी फ्लोरिन ने दी थी, ठीक है। फ्लोरिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। उनका कहना था कि ये जो फीमेल कोन होता है, ठीक है, कोन एक्सिस है, वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस शो कर रहा है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, ठीक है, और इसमें जो कोन एक्सिस है वो पेडांकल हो गई, ठीक है, रेस्ट ऑफ दी जो मेगास्पोरोफिल्स हो गए वो इन्फ्लोरेसेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, और अगर इसकी बात करें तो ये कह रहे थे कि ब्रैक्ट स्केल, जो ये 2 तरह की स्केल्स इसमें दिख रही हैं, उसमें जो ब्रैक्ट स्केल है वो बेसिकली एंजियोस्पर्म के ब्रैक्ट, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में जो ब्रैक्ट होती है उसको शो कर रहा है, और दूसरी बात है ये जो ओव्यूलिफेरस स्केल है, ठीक है, ये एक फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि 2 ओव्यूल्स लगे रहते हैं, या ये कहें कि रूडिमेंट्री फीमेल फ्लावर को बेसिकली ये 2 व्यूल्स जो लगे हुए हैं वो रूडिमेंट्री फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही जब इस तरह के फीमेल फ्लावर, आपको मालूम है कि इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ना, तो यही चीज़ है, और यह हम कब पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। तो उसी को इन्होंने बताया कि ये जो मेगास्पोरोफिल है या ओव्यूलिफेरस स्केल है विद अ ओव्यूल, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एक फीमेल फ्लावर की तरह है जो कि आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, जो कि फीमेल कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, और यही सीड स्केल कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी जो कि किसने दी थी, फ्लोरिन ने दी थी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि जो भी आगे वीडियोस डालूँ तो उसके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।